हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपके लिए आज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये पाउली के अपवर्जन नियम में समस्याएं रहती हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आपके लिए बड़े ही सरल शब्दों में आपके लिए पाउली एक्सपर्शन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो नियम है, यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम है, वो बड़े ही सरल शब्दों में आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके लिए 11th क्लास से लेकर के और एमएससी लेवल तक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए हम इसको लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दीपक एकेडमी के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट। पाउली का अपवर्जन नियम। तो सन 1925 में वोल्फगंग पाउली एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो दिया था। उन्होंने क्या बताया था, वोल्फगंग पाउली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सर्वप्रथम परमाणु के विभिन्न कोशों यानी ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से संबंधित, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से संबंधित वोल्फगंग पाउली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पाउली परमाणु के कोशों में ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से संबंधित उन्होंने क्या एक नियम दिया था, जिसे उन्होंने किस नाम से दिया था, अपने ही नाम के आधार पर उन्होंने पाउली का अपवर्जन नियम उसे नाम दिया। क्या कहा मैंने, सुनिए। तो इस नियम के अनुसार पाउली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि किसी भी परमाणु में उपस्थित कोई दो इलेक्ट्रॉन, कोई किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं ना, चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं, उनका जो मान है वो एक समान नहीं हो सकता। किसी भी परमाणु पर कोई दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या मान होती है ना, दिगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इनका जो मान है ना, वो चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। अर्थात यदि किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, उनकी चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता। यदि तीनों का मान एक समान होता है ना, तो एक का मान है ना वो डेफिनेटली अलग ही होगा। कैसे, देखो, जैसे कि कोई आपके एटम है, जैसे कि परमाणु है, कोई भी परमाणु, जैसे अपन ने हीलियम परमाणु ले लिया, तो उसके लिए अपन चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल रहे हैं, तो उसके लिए तीन क्वांटम संख्याओं के मान एक समान होते हैं, लेकिन उसके लिए जो चौथी क्वांटम संख्या का मान होता है ना, वो एक समान नहीं होता। जैसा आप देख सकते हो कि, अब देखो लैंग्वेज में देखते हैं, अर्थात यदि किसी भी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही डेफिनेटली ही अलग होगा। तो यही तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसी प्रॉब्लम में तो लोगों को समस्या होती हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम्स को देखकर ही हमने इस टॉपिक को बनाने का प्रयास किया है, बड़ी ही सरल शब्दों में, कि यही है। तो जैसे किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, लेकिन उसके लिए जो चौथी क्वांटम संख्या है ना, चौथी क्वांटम संख्या का मान है वो अवश्य ही क्या होता है, उसका जो मान है वो अलग होता है। जैसे आप देखते हैं चार क्वांटम संख्या होती हैं अपन की, मुख्यतः किसी परमाणु चार क्वांटम संख्या देते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या n, तो अपन हीलियम परमाणु से इसको समझते हैं। हीलियम परमाणु का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। क्या होता है इसका, हीलियम परमाणु का क्या होता है, 1s2 होता है, सॉरी 1s2 उसका वो होता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो किसी के लिए चार क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, एक दिगंशी क्वांटम संख्या होती है, एक चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, एक चक्रण क्वांटम संख्या होती है। तो हम प्रथम इलेक्ट्रॉन, हीलियम के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, एक होता है। क्या समझे आप, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, एक होता है। तो यही है। अब देखते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। इसी तरह चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हीलियम के लिए क्या होता है, वो भी 0 होता है। क्या होता है, वो भी क्या होता है, 0 होता है, जैसे आप समझ सकते हो। तो इसका भी मान क्या होता है, 0, क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, हीलियम परमाणु के प्रथम इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होता है, तो देखेंगे +1/2, +1/2 ही चक्रण क्वांटम संख्या मान होता है। तो आप देख सकते हो कि तीन का ये है जो अलग है, तो तीनों क्वांटम संख्याओं का मान है वो एक समान है, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्याओं का मान है ना, वो अलग होगा, डेफिनेटली वो अलग होगा। जैसे आप देख सकते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, तो मुख्य क्वांटम संख्या मान 1, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0। तो आप यही देख सकते हो। तो इसी, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान है ना, वो होगा -1/2। यहाँ पे जो माइनस मार्किंग हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -1/2 ही इसका हो सकता है। तो ये आपके लिए, यही पाउली के अपवर्जन नियम ने समझाया था, यही पाउली के वैज्ञानिक ने समझाया था, जिसको हमने बड़े ही सरल शब्दों में आपके लिए समझाने का प्रयास किया है, कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए मान है ना, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी भी संख्या समान हो सकता है। तो यही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।